नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में भले ही सत्ता का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन मुद्दों को लेकर सियासत और राजनीति अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मसलन ये कि नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से सरकार बदलने के साथ ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि बीजेपी कह रही है कि क्या 3 दिन के भीतर ही ये घटनाओं के लिए जिम्मेदार केवल हम हैं, और कांग्रेस कह रही है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ फिर से एक बार नक्सलियों ने अपनी जो नापाक हरकतें हैं या अपने जो आक्रामकता है वो दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट की गूंज सुनाई दे रही है। नक्सलियों की वारदात को लेकर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नक्सलियों की वारदात को लेकर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आई, तो वहीं सत्ता पक्ष से जवाब भी निकलकर सामने आया है। वहीं 2015 में जहां 466 नक्सली हमले हुए, तो 2015 में 48 जवान शहीद हो गए। 2016 में हुए 395 नक्सली हमले और 38 जवान 2016 में शहीद हुए हैं, तो 373 नक्सली हमले 2017 में हुए और 60 जवान 2017 में शहीद हुए हैं। वहीं 2018 में जहां 392 नक्सली हमले हुए और 55 जवान 2018 में शहीद हुए हैं। 2019 में हुए 263 नक्सली हमले। 2019 में हुए हमलों में 22 जवान हुए शहीद। 2020 में हुए 315 नक्सली हमले और 2020 में हुए हमलों में 36 जवान शहीद हो गए। बीते कुछ दिनों से नक्सलियों की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। माना जाता रहा है कि चुनावी साल में नक्सली सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इस दौरान चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस साल चुनाव के दौरान नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। वहीं चुनावी नतीजों के बाद नक्सलियों की वारदात जरूर सुनने को मिली है। नक्सली वारदात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी नियंत्रण खो चुकी है। हमारी सरकार के दौरान घटनाएं कम होती थीं। हमारी सरकार में नक्सली आधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करते थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान नक्सलियों की आहट भी लगातार सुनाई देती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सलियों की वारदात में कमी आने का दावा कांग्रेस जरूर करती है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर नक्सली वारदात में बढ़ोतरी का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इन आरोपों को सत्ता पक्ष खारिज भी कर रहा है। 13 दिसंबर को नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर जहां CAF के जवान कमलेश साहू शहीद हुए थे, तो 14 दिसंबर को कांकेर में आईडी ब्लास्ट में BSF के जवान शहीद हुए थे। 15 दिसंबर को कांकेर जिले में आईडी ब्लास्ट में BSF के जवान अखिलेश राय शहीद हो गए थे। 17 दिसंबर को सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में CRPF के 195वें बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में सबसे ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। पुलिस अधिकारियों की हत्या नक्सलियों ने की है। कांग्रेस खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा सालों से नक्सलवाद की परेशानी झेल रहा है। हालांकि चुनाव में जरूर दावा किया जाता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा,
लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। बीजेपी ने भी सरकार बनाने से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया है। बस देखना होगा कि आखिर बस्तर की शांत फिजा से नक्सलवाद कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी सरकार बनी, 3 तारीख को तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में अब आप सरकार चलाएंगे आने वाले 5 सालों तक के लिए, और लगातार घटनाएं घट रही है। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है, उस दिन एक जवान की शहादत होती है। 14 दिसंबर को एक और जवान की शहादत होती है। 15 को भी शहादत, 17 को भी शहादत। तो सवाल तो उठेंगे आपसे, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही नक्सली इतने एक्टिव क्यों हो गए, नक्सली इतने सक्रिय क्यों हैं। ये कहीं न कहीं उस हमारे आरोप को पुख्ता करता है जो हम लगातार 5 साल, जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी तब से लेकर 5 साल तक हमने जो आरोप नहीं, जो हमने सत्य बातों को कहा था कि कहीं न कहीं ये कांग्रेस का, मैं संरक्षण क्या कहूं, लेकिन ये सत्यता है। ये बातें यहां पर आई थी कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, ये चर्चा का विषय बना था बस्तर से लेकर घोर नक्सली क्षेत्रों के अंदर में कि हमारी सरकार बन गई है। मुझे लगता है कि आज नक्सली जिस तरीके से घटना कर रहे हैं, पिछले पखवाड़े 15 दिनों के अंदर में जो लगातार घटनाएं कर रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस तो बौखलाहट में है ही, नक्सली ज्यादा बौखलाहट में आ गए हैं कि एक बार फिर से उसको नेस्तनाबूद करने के लिए बीजेपी की सरकार आई है। जब बीजेपी की सरकार नेस्तनाबूद करने के लिए उनको आई है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इतने बैकफुट पर नक्सल के मामले में क्यों रही, ये सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है, देखिए, नक्सली एक ऐसी एक राष्ट्रीय समस्या है और नक्सल के मामले में कहीं इस तरह के राजनीतिक विषय भी नहीं होने चाहिए कि कोई एक सरकार अटैक करे, दूसरी सरकार बैकफुट पर रहे, ताकि वो शांति पूर्वक अपने क्षेत्रों के अंदर में रहे। मुझे लगता है नक्सलियों ने इतना ज्यादा नुकसान न केवल देश के अंदर में विभिन्न क्षेत्रों में बल्कि छत्तीसगढ़ का नुकसान किया है। इसमें बहुत ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। हमने 15 वर्षों के अंदर में हम बार बार कहते थे कि हमने बहुत ईमानदारी के साथ में लड़ाई लड़ी, और अवधेश जी, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। उनको मालूम है, वो अपनी धमक बताना चाहते हैं कि वो कितने मजबूत है, लेकिन कहीं न कहीं 5 वर्षों का जो गैप हुआ है, उनके खिलाफ में जो सख्त कार्रवाई होनी थी, कहीं न कहीं उनके हौसले बड़े हैं। वो हमें चुनौती देना चाहते हैं, हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्देश दिया और 1 दिनों के अंदर में 20 से 25 जो नक्सली हैं और नक्सली गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र है और ये कहीं न कहीं इस व्यवस्था को कमजोर करने का, बीजेपी को बदनाम करने का षड्यंत्र दिखाई। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर ले। सुरेंद्र जी, आंकड़े बताते हैं 2018 में 392 घटना, 55 जवानों की शहादत। 2019 में सरकार के परिवर्तन के बाद 263 घटनाएं, 22 जवानों की शहादत, और 2020 में फिर से 315 घटना, 36 जवानों की शहादत। ये केवल जवानों की शहादत, आम लोग भी हताहत होते इसमें होते हैं। आंकड़े तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में घटनाओं में कमी आई, लेकिन बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है कि जो नक्सली है कांग्रेस की सरकार में कंफर्ट जोन में आ जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सरकार चल रही है। अवधेश जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रवक्ता हमारे मित्र से मैं आग्रह करूंगा कि वो या तो वो ठीक बोल रहे हैं या अमित शाह ठीक बोलते हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी छत्तीसगढ़ में लगभग हम नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, और हमारी सफलता जो है अब इस किनारे तक पहुंच चुकी है कि हम आने वाले बहुत ही उन्होंने तो ये कहा था कि एक चुटकी हम बजाएंगे, एक सरकार हमारी बनेगी, एक चुटकी बजाएंगे, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। तो हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी चुटकी कब बजेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाती है, कांग्रेस के ऊपर उनके साथ मिलीभगत का आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचना चाहिए और इस बात को कहने के पहले 10 बार इस बात को अपने मन में रखना चाहिए कि हमने अपनी एक पूरी पीढ़ी को खोया नक्सली खिलाफ। नक्सलियों के साथ हाथ मिलाने की या इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। 52% नक्सली घटनाओं में कमी आई है पिछले 5 सालों में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लगातार सरकार ने हर तरह से प्रयास किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बयान में क्या कहा
कि पहले भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जो नक्सली पकड़े जाते थे उनके पास भरमार बंदूक भरमार मिलती बंदूकें, थी, ठीक है। और हमारे जमाने में तो उनके पास AK-47 और बड़े बड़े असलाह मिले हैं, उनको नेस्त नाबूद किया गया है, बड़ी तादाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और ये बात बिल्कुल अपने आप में प्रमाणित तथ्य है कि सुरक्षा, विश्वास और विकास, इन 3 मुद्दों के माध्यम से पिछले 5 सालों में नक्सलियों को काफी हद तक पीछे ढकलने में कांग्रेस की सरकार कामयाब हुई है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, राजनीति के चलते इसको राजनीतिक विषय न बनाएं। जब आप कहते हैं कि राष्ट्रीय समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या की तरह से और अंतर्राज्यीय समस्या की दृष्टि से और इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के नक्सली समस्या को राजनीतिक समस्या नहीं समझा जाना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता मारे जाएं, चाहे कांग्रेस के नेता मारे जाएं, चाहे जवान शहीद हों, इसमें बहुत गंभीरता पूर्वक विमर्श में आना चाहिए। और कोई भी वक्तव्य देने के पहले इसकी गंभीरता को बहुत ही इसकी गंभीरता को जरूर विचार कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बिल्कुल, मैं एक बार अनिल जी का रुख कर लेता हूं, संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अनिल जी, ये नक्सलवाद के दंश में ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी या कांग्रेस के लोग सफर किए हों, आम लोगों की भी शहादत हुई है। जिस तरह से जीवम की घटना घटी, अनेकों घटना छत्तीसगढ़ के लोगों को याद है, अनेकों घटना। बीजेपी कहती है कि बीते सालों में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, और 2018 से लेकर 22 तक टारगेट किलिंग का नाम बीजेपी ने दिया कि उनके नेताओं की हत्या टारगेट किलिंग के रूप में की जा रही है। क्या इस पूरे मसले को, इस पूरे गंभीर समस्या को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए? खात्मे की बात नहीं होनी चाहिए? देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम इसे समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। कहां तक आपको संभव दिखाई पड़ता है ताजा घटनाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो? देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में जो लाल आतंक है, उनकी जो बंदूकें गरजती हैं, वे जिस तरह से हमले करते हैं, उसमें सभी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आम नागरिक भी हैं, उसमें पुलिस फोर्स भी है, उसमें नेता भी है। दोनों ही राजनीतिक दलों के कई नेताओं की हत्या कर दी गई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ये बड़ा दुखद और आश्चर्य का है कि तमाम दावे प्रतिदावे होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा आरोप लगाती है, भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस की आरोप लगाती है। तो सिर्फ आरोपों की राजनीति तक सीमित रह करके चश्मे से देखते हैं राजनीतिक दल नक्सली घटनाओं को। इसका निर्मूलन क्यों नहीं हो पा रहा है? महाराष्ट्र की बॉर्डर में नक्सलवाद खत्म हो गया, तमिलनाडु में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया, आंध्र प्रदेश में भी पूरी तरह खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में भी आप सरगुजा जब रहे, सरगुजा में वहां से भी आपने खत्म कर दिया। बस्तर से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दावे और प्रतिदावों से आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आप अटैक की पॉलिसी अपना नहीं रहे। अभी आप क्या करते हैं? नक्सली हमले करते तब आप अटैक करते हैं। तो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी आप क्यों नहीं अपनाते? पूर्व डीजीपी विश्वरंजन ने यही बात कही थी कि आप फर्स्ट अटैक की पॉलिसी अपनाइए ना। फिर नीतियां किस तरह की है, फिर आपका कंपनसेशन क्यों काम नहीं आ पा रहा है? नक्सली इतने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास फोर्सेस कहां से आ रही हैं? उनके पास यूथ कहां से आ रहे हैं? उनके पास असलहा कहां से आ रहे हैं? ठीक है, आप आरोप लगाते हैं कि नेपाल साथ देता होगा, पाकिस्तान के कुछ लोग साथ देते होंगे, लेकिन फोर्स तो आपकी है, राज्य तो आपका है। और एक बात मुझे अवधेश बहुत आश्चर्यजनक लगती है, आम आदमी को आप न्याय दिला नहीं पाते, एक अलग बात है। पूरी की पूरी कांग्रेस की पीढ़ी झीरम घाटी हमले में खत्म हो गई। जी कांग्रेस के नेता कहते रहे कि हम जेब में सबूत लेकर के घूम रहे हैं। चलो बीजेपी की 5 साल 10 साल सरकार रही, उन्होंने राजनीति की होगी, वो न्याय नहीं दिला पाए आपके शहीद नेताओं को। आप तो 5 साल रहे, आपने क्या कर लिया? ठीक है, तो जवाब ले नक्सलियों को पकड़ते हैं कि हाँ ये इसके गुनाहगार है। संजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने आरोप भी लगाया कि बीजेपी की सरकार बनते ही इनकी वापसी हो गई है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में हमले कम हो गए, 55% के आंकड़े सामने है। आंकड़े सामने है कि 392 से 263 हमले होते 2018-2019 के बीच में। लेकिन इस समस्या का समाधान कहां पे होगा? कब तक इस पे केवल सियासत खेली जाएगी? देखिए उद्देश्य मैं उसी बात को फोकस कर रहा हूं जी, आंकड़ों की राजनीति नहीं कि हमारे समय इतने प्रतिशत कम हो गए या हमने समाप्त कर दिया तो फिर ये रिएक्शंस बीजेपी की सरकार के समय क्यों? बिल्कुल यही तो है हमारी पॉलिसी। जो अभी अनिल जी भी उस दिशा में कह रहे थे कि हम अटैक की पॉलिसी क्यों नहीं करते, हम उनको समाप्त क्यों नहीं करते, हम उनको नेस्तनाबूद क्यों नहीं करते हैं। यदि आप बैकफुट पर हैं, वो कंफर्ट है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, अर्थात वो मजबूती के साथ में अपनी जड़ जमा कर बैठे हैं और आप आंकड़ों पर खेलने देखिए कोई घटना नहीं हुई। केवल घटना को रोकना और आंकड़े बनाने आपका काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ये अपनी तासीर नहीं बदल सकते ऐसे लोग हैं, ये किसी के नहीं है। ये गलतफहमी में कोई दल या कोई सरकार उसके साथ में है तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।
और जीरम की बात करके आप हर सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। जीरम का दर्द बिल्कुल हमारे साथ में एक बड़ी घटना हुई, हमारी सरकार के समय हुआ, दुर्भाग्य था ये। लेकिन उसके बाद जो अनेक जवान जिनको हम गिनती में नहीं करें तो हजारों की संख्या में निकल गए, वो जवान रोज शहादत प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या उनकी शहादत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जीरम के मामले पर, जीरम पर हम आरोप लगाते हैं कि जीरम की घटना आज भी संदिग्ध है। जीरम की घटना के समय आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार। आप भावनात्मक रूप से इस बात को कहेंगे, मैं बिल्कुल कहता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, आपकी जो कार्यप्रणाली है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि यदि आपको जीरम का दर्द नहीं था, तमाम प्रकार की बातें, मैं नहीं कहता कि आपकी जेब में क्या था क्या नहीं था, सब कुछ बातें हैं, ठीक, राजनीतिक बातें हो सकती, लेकिन उस समय की स्थिति को आप देखिए, आज भी निकालकर आप यदि अध्ययन करेंगे शर्मा जी, तो उस पर आरोप और जितनी उंगलियां, जितनी सुइयां गई थी, वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ गई थी। इसको मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सत्यता है। लेकिन केवल 5 सालों के अंदर में आपने क्या किया, सब दिखा। मैं ये कहता हूं, मैं तो ये भी कहता हूं कि हाँ, हो सकता है हमको आगे चल के नुकसान भी हो सकता है कुछ, लेकिन हम इस नक्सल को समाप्त करने के लिए हम पूरी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। और जब लड़ाई होगी, एक्शन रिएक्शन होगा, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, नुकसान भी होता है। इस कारण आंकड़े बढ़ते दिखाई देते हैं, जिस पर आप राजनीति करेंगे कि देखिए आपके समय इतनी मौतें हो गई, इतनी हत्या हो गई। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए इस तरह की चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, जी। आंकड़ों की सियासत में आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने आंकड़े की सियासत में ऐसा फंसाया कि नक्सलवाद समाप्त होने का, कम होने का दावा किया, लेकिन वो आंकड़े धरातल पे है नहीं। जैसे ही सरकार बदली फिर वो बाहर आ गए। तो ये क्या, आखिर क्या माजरा क्या है ये? नहीं, सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी के एक बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि झीरम के मामले में उंगलियां कांग्रेस की तरफ जाती हैं। दुर्भाग्य या सौभाग्य से समझिए, उस झीरम की घटना में मैं स्वयं शामिल बिल्कुल था। आप और मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने 23 तारीख को जब हम वहां गए थे दंतेवाड़ा, उस दिन की पुलिस सुरक्षा को देखिए, अपनी आंखों से देखा था। हम लोग विशेषज्ञ नहीं है, बिल्कुल। और जिस दिन की एक घटना है, उस दिन के भी पुलिस व्यवस्था को हमने देखा था। उसमें दोनों का जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई हमको दिया था। और वो पुलिस व्यवस्था किसके अधीन थी? राज्य सरकार के अधीन थी। बिल्कुल। तो इस तरह से उन्हीं सारे विषयों पर तो कि उसमें षड्यंत्र था नहीं था, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, कौन नहीं जिम्मेदार था। SIT का गठन किया हमारी सरकार ने, उसके उसके खिलाफ भी कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट से आदेश हो चुका है, देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस जांच को आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि दरअसल में ये राजनीति का विषय, बहुत सारे विषयों पर हम राजनीति कर सकते हैं, राजनीति करना भी चाहिए। हमारे और भारतीय जनता पार्टी के विचार अलग अलग हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारा चिंतन की शैली अलग अलग है, मगर जहां तक सवाल यह है, जवानों की शहादत का प्रश्न है, किसी व्यक्ति की हत्या का प्रश्न है, या मैं इस बात से सहमत हूं संजय श्रीवास्तव जी के कि नक्सलियों का कोई विचारधारा नहीं है, न वो कोई मांग करते हैं, न वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हथियार के दम पर लोगों को आतंकित करके एक समानांतर सरकार चलाने की जो चेष्टा की जाती है, इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वो सारे प्रयास हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में अपने हिसाब से किया है। और मैं अब कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो बचे हुए नक्सली हैं उनको समाप्त किया जाए, नक्सल की समस्या से बस्तर को मुक्त किया जाए, और खाली जबानी जमा खर्च करके और आरोप प्रत्यारोप करके इस विषय को हल्का न किया जाए। इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अनिल जी, छत्तीसगढ़ राज्य को विरासत में नक्सली मिला। छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग हुआ तो विरासत में नक्सलवाद इनको मिला, और वो दंश हम आज तक झेल रहे। हर सरकार ये दावा और ये वादा करती है कि हमने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, लेकिन 23 साल बाद भी अगर उस मुद्दे पे सियासत होती है तो प्रयासों का असर क्या है धरातल पे? देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जो है नक्सल, देखिए चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अमित शाह हो, एक बात तो दोनों नेताओं ने बहुत सही कही है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राजनीतिक इशू नहीं है। बिल्कुल। इसलिए है कोई भी राजनीतिक दल इसको खत्म कर देगा, ये वो अकेले मिलकर दावा नहीं कर सकता, और ये जमीन पर सच हो भी नहीं सकता। लेकिन सरकार की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो सरकार में है राजनीतिक दल, कम से कम उसे ये दिखाना चाहिए कि अगर आपने धमकी दी, खत्म करने की धमकी दी, तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।
क्या ये कार्रवाई, मुझे थोड़ा सा समय जी। दीजिए, क्या ये कार्रवाई पिछले 5 सालों में हमने देखी? मुझे याद है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, आपने भी देखा होगा, मोहल्ला मानपुर से एक नेता ने भरी सभा से ये नक्सलियों को कहा कि भाजपा के लोग आए तो उनका गला काट दीजिएगा, और घटना क्या हत्या हो हुई? गई। 15 दिन के बाद उसी नेता की हत्या कर दी गई। क्या सरकार किसकी थी? क्या सरकार उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या जो घटना हुई उसके बाद आप कोई स्टैंड नहीं उठा सकते थे? सवाल भाजपा और कांग्रेस का है ही नहीं। आज मैं कहता हूं अवधेश जी, आज मैं किसी भाजपा के एक नेता को धमकी दे दूंगा ना, कल 4 पुलिसकर्मी उसके साथ खड़े हो जाएंगे सुरक्षा में। लेकिन जब नक्सली इस तरह की धमकी देते हैं, जब नक्सली को सपोर्ट करने वाले लोग इस तरह की धमकी देते हैं, तो राजनीतिक दल कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों सरकारें कड़ा कदम नहीं उठाती हैं? जिस दिन आप छोटे छोटे स्टिंट पर प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप छोटे बयानों पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, बड़ी घटनाएं अपने आप रुकेंगी। ठीक है संजय जी, आप सरकार में आए हैं, अभी अभी आप 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। क्या विजन है नक्सलवाद की समाप्ति को लेके? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है कि हम तो सरकार बनेगी, हम इसे जड़ से खत्म कर देंगे, और सुवेंद्र जी ने पहले ही सवाल उठा दिया कि वो चुटकी कब बजेगी नक्सलवाद को समाप्ति के लिए। देखिए ऐसा है, जो अमित शाह जी ने चुटकी बजाई, यदि आप ये कह रहे हैं और आप भी हमेशा ये वादा करते रहे कि नक्सलवाद के खिलाफ में हम भी साथ में हैं, लेकिन वो धरातल पर आपकी सरकार के साथ में दिखाई नहीं दिया, शायद इसीलिए वो काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये चुनाव तक हमने संघर्ष किया है। बिल्कुल, अनिल जी ने तो एक उदाहरण बताया, एक कार्यकर्ता का, अनेक कार्यकर्ता जिस प्रकार का दबाव नक्सलियों के माध्यम से रहा कि केवल चुन चुनकर टारगेट किलिंग क्यों आया, क्यों शब्द ये आया कि केवल चुन चुनकर केवल एक दल के ही कार्यकर्ताओं को गोली मारी जा रही है, तो ये टारगेट किलिंग ही कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो काम कांग्रेस तो नक्सल नीति नहीं बना पाई, जो इनके एजेंडा में था कि हम नई नक्सल नीति बनाएंगे, आज तक कोई बता नहीं पा रहा कि नक्सल नीति क्या थी उनकी। लेकिन हम निश्चित रूप से इसके प्रति गंभीर हैं, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जिस प्रकार से एक्शन और अटैक करने के लिए उन्होंने कहा, और उस पर कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार, ईमानदारी के साथ में। अब डबल इंजन की सरकार है, वहां पे केंद्र की सरकार, यहां बीजेपी की सरकार है। निश्चित रूप से नक्सल को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से ये एक समस्या के रूप में सामने है, कोई कांग्रेस बीजेपी या छत्तीसगढ़ या पूरे देश की बातचीत है ये, तो मुझे लगता है इस दिशा में हम बहुत ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। ठीक है, और सुरेंद्र जी, 5 साल बाद जो चीजें सामने आएंगी उसमें परिणाम आपको दिखाई बिल्कुल देगा। सुरेंद्र जी, बीजेपी दावा कर रही है कि 5 साल बाद जो परिणाम आएंगे वो सुखद परिणाम होगा, हम सहयोग करेंगे, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है। बतौर विपक्ष आपकी क्या भूमिका होगी इस गंभीर समस्या को समाप्त करने को लेकर? इस गंभीर समस्या का ही प्रश्न नहीं है अवधेश जी। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की शांति में, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा में जो भी कदम ईमानदारी से उठाएगी, वहां हमारी पार्टी उनके साथ रहेगी। क्योंकि हमारी सत्ता तो आने जाने वाली चीजें हैं, आज कल हम थे, आज वो हैं, कल हम फिर आ सकते हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग जो चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हों, यहाँ शांति हो, यहाँ आनंद हो, यहाँ विकास हो, ये छत्तीसगढ़ राज्य विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाए, इस बात की आकांक्षा हर किसी छत्तीसगढ़िया लोगों की है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले तमाम लोगों की है। तो हम तो अपना जो सकारात्मक विपक्ष है उस भूमिका को निश्चित रूप से निभाएंगे, हम निगाह रखेंगे, अच्छे कदम उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी, हम उनके साथ हैं, बुरे कदम उठाएंगे हम उनकी आलोचना करेंगे और उसमें पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल अनिल जी, बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने कहा कि इस गंभीर समस्या का समाधान होना चाहिए। बतौर विश्लेषक आपको क्या लगता है कि कैसे इस गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सरकार की इच्छा शक्ति होगी, फिर पुलिस फोर्स का एक्शन क्या है वो होगा। आत्मसमर्पण की पॉलिसी आपने कितनी भी अच्छी बना ली है, वो नक्सली घटनाएं रुक नहीं रही है, नक्सली आत्मसमर्पण जरूर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस दिन कहा कि नक्सली हमले रुकने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, आपको याद है अवधेश, 12 नक्सली पकड़ लिए गए मात्र 24 घंटे के अंदर। तो मुख्यमंत्री यदि इतना कह रहे हैं और तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, तो ये सवाल पुलिस विभाग पर भी उठना चाहिए कि वहां के अधिकारी एक्शन किस तरह से कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फैयाज का एक बहुत अच्छा शेर है कि न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है।
बिल्कुल, चलिए, दिया जलते रहेगी और हवा चलती भी रहेगी। दरअसल सियासत में इस तरह के मायने देखे जाते हैं। आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। संजय जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के साथ ही नक्सलवाद पे शुरू हुई सियासत 23 साल बादों भी लगातार जारी है, लेकिन कब तक जारी रहेगी, इस अंतहीन सवाल का अंतहीन जवाब उस दिन आएगा जब छत्तीसगढ़ में वास्तविक में नक्सलवाद का समाप्ति या खात्मा हो जाएगा। दावे दोनों ही राजनीतिक दल की ओर से समय समय पर किए गए, लेकिन उन दावों का असर धरातल पे उतना दिखाई नहीं पड़ा जितनी उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता को थी। एक बार फिर से सत्ता के परिवर्तन के साथ सियासत शुरू हुई है, लेकिन लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है कि इस नासूर बने जख्म का इलाज फिलहाल अगले आने वाले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ को जरूर मिले। आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।